बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। ओकाड़ा से हमारे रिपोर्टर हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा वर्चुअल वीमेन पुलिस स्टेशन का 1 साल मुकम्मल। खवातीन ने हरास की, घरेलू तशद्दुद, लड़ाई झगड़ा, घरेलू नाचाकी समेत दीगर मसाइल की शिकायत दर्ज करवाई। 8208 से जायद केसेस में खवातीन को मुकम्मल रहनुमाई और कानूनी मदद फराहम की गई। खवातीन की शिकायत पर वर्चुअल वीमेन पुलिस स्टेशन ने 943 FIR दर्ज करवाई। कम्युनिटी लाइजोन हॉल में इंचार्ज वर्चुअल वीमेन पुलिस स्टेशन ने सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर में तारीफी सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। खवातीन रेड लाइन है, क्रॉस करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। नेवर अगेन मुहिम के तहत खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। ओकाड़ा से हमारे नुमाइंदे हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा भारतीय जंगी जारहियत के खिलाफ ज़िला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैली का इनेकाद। रैली की क़ियादत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग चौधरी अब्दुल जब्बार गुज्जर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हाफिज़ मोहम्मद उमर तैयब ने की। इस मौका पर दीगर महकमों के अफसरान, उलमाए किराम, अंजुमन ताजरान के नुमाइंदों समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली के शुरा ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर भारतीय हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए शदीद नारेबाजी की। पाक फौज भारतीय बुज़दिलाना कार्रवाई का भरपूर जवाब देगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग चौधरी अब्दुल जब्बार गुज्जर मसल्ह अफवाज ने 5 भारतीय जंगी तैयारे गिरा कर बहादुरी की नई मिसाल कायम की है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फौज पाकिस्तान ने मुल्क का दिफा करते हुए पूरी कौम का सर से बुलंद कर दिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग पूरी कौम भारतीय जंगी जुनून का मुकाबला करने के लिए पाक फौज के साथ खड़ी है। दीपालपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं मियां सजाद हुसैन बोतला। दीपालपुर भारत के हालिया बुज़दिलाना हमले के खिलाफ सिविल सोसाइटी की रैली, पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ, अवाम का मोराल बुलंद। दीपालपुर भारत की जानब से मासूम बच्चों, शहरियों, मसाजिद पर हालिया बुज़दिलाना हमले के खिलाफ दीपालपुर में सिविल सोसाइटी की जानब से एक बड़ी एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में शहर के मुख्तलिफ मुकातबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की और भारत के जरहाना इक़दाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। रैली के शुरा ने पाक फौज के हक में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर हमारी शान, हमारी पहचान, पाक फौज जिंदाबाद जैसे नारे दर्ज से मुजाहिरीन ने इस अज़म का इयादा किया कि पूरी कौम हर महाज पर अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी है। दूसरी जानब पाक फौज की तरफ से दुश्मन को मौसर और भरपूर जवाबी कार्रवाइयों के जरिए मुंह तोड़ जवाब दिया गया, जिससे न सिर्फ दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिले बल्कि मुल्की अवाम का मोराल भी बुलंद हुआ है। रैली के अख्ताम पर मुकर्रीन ने कहा कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, मगर अपने दिफा से गाफिल नहीं। किसी भी जारहियत का जवाब पूरी कुव्वत से दिया जाएगा। कौम के इत्तेहाद और अफवाज की पेशवाराना सलाहियतों से दुश्मन को मुंह की खानी पड़ेगी। अटक में भारत मुखालिफ अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए एक भरपूर इज्तिमाई रैली निकाली गई। रैली जिला कौंसिल से शुरू होकर कमेटी चौक के करीब पहुंचकर मुख्तलिफ मुकातबा फ़िक्र के अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की, जिसमें खसूसी तौर पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अटक मियां अनिल सईद भी मौजूद थे। अटक में भारत की जारहियत के खिलाफ इंतज़ामिया, समाजी, कारोबारी और शहरी तंजीमों को ज़ेर एहतमाम ज़बरदस्त एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली ज़िला कौंसिल के बाद म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस पहुंचकर दीगर मुकातबे फ़िक्र की भी एक कसीर तादाद इज्तिमा में जम हो गई और ये एक बड़ी रैली की शक्ल इख्तियार कर गई। फवारा चौक से लेकर जहाँ पर ये इख्तिताम पजीर हुई, वहाँ पर शुरा ने शदीद नारेबाजी की और भारतीय जारहियत की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। रैली में हर उम्र और तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। शुरा ने हाथों में कौमी परचम और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान के हक में नारे दर्ज थे। बाद अज़ां मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ADGCR मियां अनिल सईद ने कहा कि वतन की खातिर हर बच्चा, जवान, बूढ़ा और खातून दुश्मन का मुकाबला करने को तैयार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पूरी कौम मुत्तहिद है और अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। TMO अटक आफ्ताब अहमद, पीपल्स पार्टी रहनुमा और सीनियर सहाफ़ी असद काका खेल और ताजिर रहनुमा ने कहा कि रैली का मकसद न सिर्फ भारतीय जारहियत की मजम्मत करना था, बल्कि कौम के अज़म, हौसले और अफवाज पाकिस्तान से यकजहती का इज़हार भी करना था। शहरियों ने इस बात का अज़म किया कि मुल्क की सलामती और ख़ुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कैमरामैन आबिद डार के साथ मलिक शाम फारूक, एंकर पर्सन, अटक।
آپ خبر شامل کرتے ہیں بلوچستان کے شہر سبی سے، جہاں پر سبی پولیس کی کامیاب کارروائیاں مختلف وارداتوں میں ملوث بین الصوبائی ملزمان گرفتار، متعدد گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں برآمد، گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں حرم شہزاد کی اس رپورٹ اور پولیس کی جانب سے کی گئی پریس میں کہ انہوں نے میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے کیا کہا۔ ایس ایس پی سبی ڈاکٹر محمد سمیع ملک نے دیگر پولیس افسران کے ہمراہ اپنے آفس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے صحافیوں کو پولیس کی گزشتہ ایک ماہ کی کارکردگی کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ سبی پولیس نے مختلف کامیاب کارروائیاں کرتے ہوئے مفرور اشتہاری ملزمان سمیت بین الصوبائی ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ دیگر وارداتوں میں ملوث ملزمان کو بھی گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 3 کاریں اور درجن کے قریب موٹر سائیکلیں برآمد کر لیے ہیں۔ گرفتار ملزمان سبی سمیت دیگر شہروں میں بھی وارداتیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ملزمان منشیات فروشی، جعلی کرنسی کے کاروبار، چوری، ڈاکہ زنی سمیت مختلف وارداتوں میں ملوث تھے۔ یہ ہے کہ ہم پچھلے 1 مہینے کے اندر جو سٹی پولیس، صدر پولیس کی چند کاوشیں ہیں ان کے اوپر سے ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ فرسٹ تھنگز فرسٹ، ایک جو ابھی ہم کچھ دیر پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے، جو یہاں کا ایک بہت بڑھتا ہوا مسئلہ ہے وہ موٹر سائیکل چوری کا ہے، اور آئی ایم شیور کہ آپ سب لوگ ہی ایک نہ ایک طرح سے آپ کے جاننے والا کوئی نہ کوئی اس چیز سے افیکٹ ہوا ہے۔ تو ایک بین الصوبائی گینگ تھا جو ہم نے ڈی ایچ صاحب کی ہدایات پر ایس ڈی او سٹی، ایس ڈی او صدر، ڈی آئی جی کی ٹیم ہمارے ساتھ موجود ہے، ایس ایچ او وومن، ہم سب نے ایک ٹیم بنائی، ایک جوائنٹ ٹیم بنائی، ریڈس کنڈکٹ کی ہے اس کے اوپر، اور اس کے اندر ہم نے 7 موٹر سائیکل ابھی تک برآمد کی ہیں، اور 8 بندے اس کے اندر ہم اس گینگ کو ہم نے بریک کر دیا ہے، 8 لوگ ہم نے پکڑ لیے اور ان کی قانون کے مطابق کارروائی اس کے اوپر جاری ہے۔ ایک اور چیز جس کے اوپر جو مجھے لگتا ہے کہ میرے بھی دل کے بہت قریب ہے، اور ہم یہ دس از دا بیسک وی کین ڈو فار آور نیکسٹ جنریشن، وہ اینٹی نارکوٹکس آپریشن ہے۔ تو اینٹی نارکوٹکس کے اوپر ہم نے کارروائیاں کی ہیں، اور منشیات فروشوں کے خلاف 4 میجر کیسز ہو چکے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں صرف یوزر اینڈ کو ہم نہ کریں، ہم جو سپلائر اینڈ ہے یا جو چین ہے پوری اس کو ہم بریک کریں، اور اس کے لیے بھی میری ٹیم دن رات اس کام کے اوپر لگی ہوئی ہے، اور ہم اس کام کے اوپر آگے سے آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جوا، قمار بازی ایک بہت بڑی لعنت ہے، اور یہ اس طرح کی چیز ہے جو ایک کرائم ہے اور وہ باقی کرائمز کو جنم دیتا ہے۔ تو اس کے اندر بھی ایک مین ریکٹ ہے جوئے کا، جس کے اوپر ہم نے ریڈ بھی کی ہے، ڈیٹیلز آپ لوگوں سے شیئر کر دیں، تو اس کے مطابق اس کو ہم کریں۔ غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے خلاف بھی ہمارا کریک ڈاؤن جاری ہے، اس کے اندر بھی ہم نے ایک کارروائی ہوئی ہے، اور اس کے تھرو اسٹرانگ میسج یہی ہے کہ غیر قانونی طور پر اسلحہ اپنے پاس نہ رکھیں۔ جن کے پاس رجسٹریشنز ہیں، اسلحے کی لائسنسز ہیں، وہی اپنے ساتھ اسلحہ کیری کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ قانون کے لیے بھی ایک ایشو ہے، اور جو پرسنل میٹرز ہیں اس کے اندر بھی ایک بہت بڑی پرابلمٹک چیز ہے۔ جعلی کرنسی کے لیے کاؤنٹر فٹ جو کرنسی ہے اس کے اندر بھی ہم لوگوں کی ٹیم جو ہے وہ اس کام کے اندر جاری ہے، اور جعلی کرنسی کے خلاف بھی ہمارا آپریشن ہے، اور اس کے اندر بھی ہماری میجر کارروائی ہوئی۔ اور 550 کے اندر ہم نے جو کارروائیاں ہیں اس کے اندر بھی ہم نے جو الیگل اسپیکٹرم ہے، جو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں، خاص طور پہ جو وہ گاڑیاں جو کہ یہاں لوکلی استعمال کے علاوہ ہیں اور جو ٹرانسپورٹ کی جا رہی ہیں، ان کے اوپر بھی ہم نے کریک ڈاؤن کیا، اور ایک ایسی بھی گاڑی بلکہ اس کے اندر ایڈڈ ہے جو چوری کی تھی اور ڈبلنگ نمبر کے اوپر چل رہی تھی، وہ بھی ہمارے پاس انفارمیشن تھی، ہم نے اس کے اوپر کام کیا۔ اور اشتہاری اور مفرور ملزمان، ان کے خلاف بھی ہماری کارروائیاں جاری ہیں۔ 14 اشتہاری اور مفرور پچھلے 1 مہینے کے اندر پکڑے گئے، اور اگر اس نمبر کو کمپیئر کیا جائے پولیس میں کمپیریزن، آپ کو پتا ہوگا ہمیشہ آج کا کمپیریزن پچھلے مہینے یا پچھلے مہینے سے نہیں ہوگا، وہ اس مہینے کا کمپیریزن پچھلے سال میں جو یہی مہینہ تھا اس کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ موسم کے حالات باقی چیزیں۔ شیوپورہ سے ہمارے نمائندے میاں فہیم کی رپورٹ کے مطابق شیوپورہ مرید کے شہداء کے جزدہا کے فٹ بال گراؤنڈ میں نماز جنازہ کے لیے پہنچ گئے۔ شہداء کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، پاک آرمی کے دستوں نے سلامی پیش کی، پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گراؤنڈ گونج اٹھا۔ بھارت کا مرید کے ننگل سادہ مسجد پر بزدلانہ حملہ، تینوں شہداء عبد المالک خانیوال، محمد عالم سمندری اور مدثر کھڈیاں خاص کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ فٹ بال اسٹیڈیم کی سیکیورٹی کے سخت انتظامات، پاک آرمی پولیس کے دستے تعینات۔ نماز جنازہ میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ نماز جنازہ میں پاک آرمی لاہور کے کور کمانڈر سمیت پاک آرمی کے افسران کی شرکت، ڈی سی او شیوپورہ، ڈی پی او شیوپورہ کی بھی شرکت۔ خیرپور رپورٹر یسیب لالا مغل۔ خیرپور میں مریم توپ چوک سے پریس کلب تک پاک فوج اظہاری یکجہتی ریلی نکالی گئی، ہزاروں کی تعداد میں افراد ریلی میں شریک ہوئے۔
SSP हसन सरदार न्याजी ने रैली की क़यादत की। पाक फौज जिंदाबाद के नारे बुलंद किए गए। हैरपुर में मरियम तोप चौक से प्रेस क्लब तक पाक फौज इजहार यकजहती रैली निकाली गई। रैली की क़यादत SSP हैरपुर हसन सरदार न्याजी, DSP सिटी फराज महतो, DSP घम्बट मलेर पातू समाज सधारक आसफ हासहीली मक्खी हरीमिल दीवान शंकर लाल ने की। पाक फौज इजहार यकजहती रैली में उलमा इकराम और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे और सैकड़ों शहरी और पुलिस एहलकार शरीक हुए। रैली में शरीक अफराद पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद करते रहे, जबकि रैली में शरीक अफराद ने बार बार भारत मुर्दाबाद मोदी मुर्दाबाद के नारे भी लगाते रहे। SSP हैरपुर हसन सरदार न्याजी ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि पूरी पाकिस्तानी कौम पाक फौज के साथ है। भारतीय फौज के तमाम अज़ाइम नाकाम होंगे। उन्होंने कहा कि पाक फौज पर फख्र है। पाकिस्तान बड़ी एटमी कुव्वत है। हमारी फौज भारत को शिकस्त देने की भरपूर सलाहियत रखती है। उन्होंने कहा कि भारत ने जरहाना अज़ाइम जारी रखे तो पाक फौज के जवान भारत को सफ़ाई हस्ती से मिटा देंगे। उन्होंने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तानी कौम का बच्चा बच्चा और हर फर्द पाक फौज के साथ है। ये जो भारत ने जो बेहुदा हरकत की है, देखें, हमसाया अच्छा हमसाया किस्मत से मिलता है। यूँ कह लें कि हम अनफॉर्चुनेट हैं कि हमें एक बुरा हमसाया मिला है और वो भी बुज़दिल हमसाया मिला है। इस बुज़दिल हमसाये की हमेशा से आदत है कि हमेशा ये रात की तारीकी में हमला करता है। इसने 65 में भी रात की तारीकी में हमला किया था, इसने कल भी रात की तारीकी में हमला किया है और इसको माजी से सबक हासिल नहीं हुआ। इसको हम इंशाल्लाह इस दफ़ा लाजमी सबक ऐसा सिखाएंगे कि इसको मुस्तकबिल में इंशाल्लाह ऐसा हौसला करने की हिम्मत नहीं पड़ेगी, ताकत नहीं पड़ेगी। हम ये जो रैली का इनेकाद कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी और सिंध पुलिस मिल के इस रैली का इनेकाद कर रहे हैं, वो एक पैगाम है कि हम पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह पाक फ़ौज को ये सलाहियत हासिल है, दुनिया की नंबर 1 फ़ौज है, वो इंडिया को सबक सिखाने की सलाहियत रखती है। लेकिन कौम का एक पैगाम है इस रैली के ज़रिए पाक फ़ौज को कि कौम का जो भी तबका है, चाहे वो पुलिस है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सहाफ़ी हैं, कोई भी हैं, वो पाक फ़ौज के इस लम्हे में, इस मुश्किल घड़ी में पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। क्योंकि जंग में कोई भी फ़ौज तब कामयाब होती है जब उसकी कौम उसके साथ खड़ी होती है। भारतीय जारहियत के खिलाफ जड़ावाला में भी रैली म्युनिसिपल कमेटी के ज़ेर एहतमाम। असिस्टेंट कमिश्नर रंगजेब गुराया की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान के हक़ में रैली। CEO मोहसन मज़हर भी शरीक। भारत ने हमेशा की तरह बुज़दिलाना हरकत करते हुए रात को शब खून मारा। असिस्टेंट कमिश्नर रंगजेब गुराया। तफसीलात के मुताबिक देखते हैं जफ़र खोकर की ये रिपोर्ट। पाक फ़ौज ने दुश्मन के हमले का मुँह तोड़ जवाब देकर साबित किया है कि हम वतन अज़ीज़ की हिफाजत करना जानते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर रंगजेब गुराया हर हाल में अपनी पाकिस्तानी अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। CEO मोहसन मज़हर पाकिस्तानी फौज को भारत के बुज़दिलाना हमले का मुंह तोड़ जवाब देने पर हरज तहसीन पेश करते हैं। ताजर रहनुमा अब्दुल गफ़ार पाकिस्तानी कौम अफवाज पाकिस्तान की पुश्त पर खड़े हैं, किसी किस्म की कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। ताजर रहनुमा अब्दुल गफ़ार। जड़ावाला के गयूर अवाम जिस तरह फौज ने उनके बुज़दिलाना हमले का जवाब दिया है, हम अपनी फौज को खराज तहसीन पेश करते हैं और हम उनकी पुश्त पर खड़े हैं। उनको हमारी जान की, माल की, खून की, दिन रात 24 घंटे जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी इंशाअल्लाह हम पूरी करेंगे। और इन्होंने हमारा पूरी दुनिया में सर फख्र से बुलंद किया है। हम अफवाज पाकिस्तान की जुर्रत को सलाम पेश करते हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। फाजिलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर पुलिस का है फर्ज मदद आपकी। बाकमाल फर्शनाज SHO के बांजे से तलख कलामी शरीफ शहरी के गले पड़ गई। पुलिस ने चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए ज़बरदस्ती रात के अंधेरे में ज़दोकोब और तशद्दुद करने के बाद घर में दाखिल होकर 1.5 लाख रुपए नकदी और 3.5 लाख रुपए के इतलाई ज़ेवरात और मोटरसाइकिल ले गई। उल्टा साहिल के बेटे के खिलाफ झूठा डकैती का मुकदमा दर्ज करके साहिल के बेटे मोहम्मद ईसा और उसके दोस्त फहर जहां को गिरफ्तार कर लिया और पहले से दर्ज एक मुकदमे में भी मुलव्वस कर लिया। CCTV कैमरे ने बांडा फोड़ दिया। DPO राजनपुर से इंसाफ का मुतालबा कर दिया। तफसील के मुताबिक फाजिलपुर के रहायशी शौकत हुसैन ने इल्ज़ाम लगाया है कि मेरे बेटे मोहम्मद ईसा और SHO फाजिलपुर के भांजे हसीब के साथ तलख कलामी की भारी कीमत हमें चुकानी पड़ रही है। SHO हाफिज शफीक समेत दर्जनों पुलिस एहलकार हमें मजा चुकाने के लिए ज़बरदस्ती घर में दाखिल हो गए और नकदी, तलाई ज़ेवरात और मोटरसाइकिल ले गए। साहिल शौकत
हुसैन का मजीद कहना है कि साहिल के बेटे और रिश्तेदार फखर जहां के लिए हुलिये को देख कर डिकेटी की FIR नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर ली और बाद में इन दोनों को गिरफ्तार करके नामजद कर दिया है। SHO हाफिज शफीक का गुस्सा इस पर भी ठंडा ना हुआ और पहले से दर्ज एक और मुकदमे में भी नामालूम मुल्ज़मान की जगह इन दोनों को मुकदमे में नामजद कर दिया है। साहिल का कहना है कि इसके पास सबूत के तौर पर CCTV कैमरे की वीडियो मौजूद है। साहिल ने मजीद इल्ज़ाम लगाया है कि पुलिस ने मोहम्मद ईसा और फखर जहां को छोड़ने के लिए 1 लाख रुपए मुबीना रिश्वत भी तलब किए थे और धमकी दी थी कि DPO हमारा अपना है, इसे समझा देंगे, पैसे ना दिए तो मजीद मुकदमा दर्ज करेंगे। साहिल ने DPO फारूक अमजद से इंसाफ का मुतालबा करते हुए कहा कि SHO की इंतकामी कार्रवाइयों से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और मजीद मुकदमात के इंदराज से रोका जाए। हमारे पास इसकी वीडियो मौजूद है, बतौर सबूत वीडियो पेश करेंगे। खबर शामिल करते हैं कराची डिस्ट्रिक्ट मलीर के इलाके गुलशन हदीद बिन कासम में गैर कानूनी बचत बाजार कायम, जल्द से जल्द बुध बाजार हमेशा के लिए गुलशन हदीद से हटा दिया जाए। ये फिर स्टॉल वालों से किराया लेना बंद किया जाए, जैसे कि गुलशन हदीद के तमाम बचत बाजार के नाम पर स्टॉल वालों से नदीम शेख, खुदा बख्श पठान, इम्तियाज़ इमरानी, सदर दरीन शेख, शकील पठान और सहेल शेख लाखों रुपए बत्ता बाजारों से वसूल करते हैं। जल्द इन पर FIR दर्ज किया जाए, बचत बाजार लगाना खत्म किया जाए। डिप्टी कमिश्नर मलीर से एक सवालिया निशान, क्या ये बता हो आप जैसे ऑफिसर 18 ग्रेड के ऑफिसर से कंट्रोल नहीं हो रहे या आप भी सलीम ओडो हिस्सा लेते हो? लियाकतपुर पाक अफवाज से इजहार यकजहती के लिए अवाम सड़कों पर निकल आई। शहरियों और तहसील इंतजामिया की जानब से भारतीय जरहियत के खिलाफ रैली MC ऑफिस से शुरू हुई, चौक प्रेस क्लब से होते हुए वापस MC ऑफिस एहतमाम पजीर हुई। आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की इस रिपोर्ट से। लियाकतपुर रैली से खिताब करते हुए शुरा ने कहा कि हम अपने खून का हर एक कतरा भी इस मुल्क की खातिर बहा देंगे। बुज़दिल दुश्मन रात को हमला करता है, हम सीने पे गोलियां खाने वाले हैं, हम दुश्मन के नापाक अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान के साथ हैं, पाक फौज के साथ हैं, पाक फौज कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ये नारे लगाते हुए रैली प्रेस क्लब चौक पर पहुंची। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इब्राहिम खर, सिविल डिफेंस एहलकार, शहरों की कसीर तादाद ने शिरकत की। अवाम अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। हम बयान देते हैं, हम सारे नौजवान हम पाक फौज के साथ हैं। इंडिया बुज़दिल है, रात को हमले करता है, हम सीना चौड़ा करके हम उसको गोली के लिए तैयार है, हम बॉर्डरों पे जाने के लिए तैयार है, हम किसी मोदी से नहीं डरते, हम किस छाती पे गोली खाने के लिए तैयार है, लेकिन ये सब बुज़दिली से हमला नहीं करते। हम सीधा दिन में हमला करेगा। हम आपका जो मोदी है उसका सर कटा के पाकिस्तान में लेके आएगा। ये हमारा बयान है, मोदी याद रखा। हमारे तैयार हो जाओ हमारे हमले के लिए। हम पाकिस्तान के नौजवान हम जंग की तमन्ना करते हैं, हम अपने शहादत के लिए तैयार होते हैं। आप ये हमारे बयान सुनो, हम इंशाल्लाह आपके पास आ रहा है जी। जब से हमें पता चला रात 12 बजे के बाद जब इंडिया ने हमला किया तो हमें पता चला, हम उसी वक्त सड़कों पर निकल आए। लियाकतपुर की आवाम चौक, घंटाघर पर चौक, अल्लाह वाले पर पहुंच गए थे, मगर हमारी गवर्नमेंट, हमारी फौज जाग रही थी। उस वक्त दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दिया उन्होंने और उनके प्यारे जो है गिरा दिए। हम इंशाअल्लाह हमारा बच्चा अपना खून का आखिरी कतरा बहाने के लिए तैयार है, हम बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार है। अगर हुकूमत हमें इजाजत दे तो हम उनके साथ, उनके कदम से आगे बढ़कर इंडिया का मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, मोदी कुत्ता, इंडिया कुत्ता, मोदी कुत्ता, इंडिया कुत्ता। हमारी मस्जिदों पर बम गिराए इन्होंने, हमारे बच्चों को शहीद किया इन्होंने, हम इनका डटकर मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। कोट अदू से खबर शामिल करते हैं। शहबाज खान से मुल्क दीगर शहरों की तरह कोट अदू में भी रैलियां निकाली गई। कोट अदू भारत की जानब से पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमले के खिलाफ रैली में इंतजामिया, उलमा इकराम, अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी, तमाम सियासी समाजी कारकुनान और शहरियों ने शिरकत की। कोट अदू भारत की जरहियत के खिलाफ और अफवाज पाकिस्तान के हक में रैली निकाली गई। अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी है। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जरहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। रैली म्यूनसिपल कमेटी से चौक तक निकाली गई। रैली रात की तारीकी में भारत के हमले में मासूम शहरियों की शहादत का हिसाब लिया जाएगा, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर अपने अपने पैगाम में कहा। कराची के इलाके डिस्ट्रिक्ट साउथ SHO गजरी से गुजारिश है, रहमतुल्लाह मरी HR सोल्यूशन SMC प्राइवेट लिमिटेड से तावन करें, गजरी फ्लाई ओवर खाली करके दें इसको। डहरके से खबर शामिल करते हैं। भारत का रात की तहरीकी में शहरी आबादी को निशाना बनाना, बुज़दिलाना हमले के खिलाफ डहरकी के शहरी निकल आए। पाक फौज के हक में रैलियां, टाउन कमेटी के मुलाजमीन, CBA यूनियन और फ्रूट सब्जी मंडी यूनियन के रहनुमाओं की रैलियां। पाक फौज के हक में और भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पाक फौज भारतीय बुज़दिलाना हमले का जवाब दे चुकी है, अगर मैली आंख से देखा तो हर वक्त तैयार रहे। मनीर सोमरो, सदर BA यूनियन डहर की मासूम बच्चों पर हमला करके साबित कर दिया कि भारतीय फौज बुज़दिल है। रहनुमा डहर
कि पाकिस्तान और पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं, आखिरी दम तक खड़े रहेंगे। लतफुल्ला भुट्टो, सदर फ्रूट सब्जी मंडी। पाक फौज और पाकिस्तानी अवाम झुकने वाली नहीं और ना ही कभी झुकेगी। यूनियन रहनुमा डहर की रात की तारीकी में छुप कर हमला करने वाले सुन लो, दिन हो या रात हम हर वक्त तैयार हैं। रहनुमा। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां हमारे ओन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जारहियत पर डेरा गाजी खान में पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए अजीमुशान रैली का इनेकाद किया गया। भारतीय जारहियत पर डेरा गाजी खान में पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए अजीमुशान रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़ियादत डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान हालिद, अरकान सूबाई असम्बली सरदार अहमद खान लगारी, सरदार सलाहुद्दीन खान खोसा, DPO सैयद अली ने की। इस मौका पर मुस्लिम लीग नून की मकामी क़ियादत में मीर मिर्ज़ा तालपुर, मियाँ सुल्तान महमूद डाहा, मलक इरशाद, जफ़र ताहर मस्तोई, अब्दुल हमीद जलबानी समेत सियासी समाजी शख्सियात, सदर बार अब्दुल गनी खोसा की क़ियादत में वकला, सिविल सोसाइटी, डिविजनल ज़रिए अफसरान और ज़िंदगी के हर शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द व ख़वातीन शरीक थे। शुरा ने कौमी परचम उठाए हुए थे। मुकर्रीन ने कहा कि भारत हमारी शराफत को कमज़ोरी ना समझे, भारतीय जारहियत का मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सियासी, सफारती और हर प्लेटफार्म से आवाज़ बुलंद की जाएगी। पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है, वतन अजीज के 1 इंच का दफा किया जाएगा, शोहदा की कुर्बानियां रायगार नहीं जाएंगे। शुरा ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए गए। मुल्क कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। नसीराबाद से हमारे नुमाइंदे शराज अली तनियो की रिपोर्ट के मुताबिक डिग्री कॉलेज नसीराबाद से 11वीं का इम्तहान देकर घर वापस जाने वाली 3 तलबात से हादसा। टेलीफोन एक्सचेंज के करीब रिपीटर साफ करते हुए फायर होने पर 11वीं जमात के 19 साला तालबा जहरा वकू फोत हो गई और पराबट्टी सलमा वकू सख्त जख्मी हुए, जिसको फौरी तौर पर रूरल हेल्थ सेंटर नसीराबाद से लाड़काना मुंतकिल किया। नसीराबाद पुलिस ने जाय वारदात पर मुलजम सफदर बरोही को गिरफ्तार कर लिया। मुलजम ने एतराफ़ किया है कि मैं रिपीटर साफ कर रहा था तो गोली चल गई है। दूसरी जानब तलबा ज़हरा वकू का पोस्टमार्टम करने के बाद लाश वर्सा के हवाले किया गया। हारूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। भारत की बुज़लाना कार्रवाई के खिलाफ एहतजाजी रैली, शहरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली की क़ियादत असिस्टेंट कमिश्नर जलीलुर रहमान ने की, जबकि DSP ज़हूर अहमद भी शरीक हुए। शुरा ने पाक फौज से इजहार यकजहती का इजहार किया और भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। भारत की बुज़लाना कार्रवाई के खिलाफ हारूनाबाद के शहरियों ने भरपूर एहतजाज किया। असिस्टेंट कमिश्नर जलीलुर रहमान की क़ियादत में निकाली गई रैली में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। DSP ज़हूर अहमद भी रैली में शरीक हुए। रैली का आगाज़ अहाता म्यूनसिपल कमेटी से हुआ, जो चौक फवारा पर अख्ताम पजीर हुई। शुरा ने हाथों में पाक फौज जिंदाबाद के बैनर उठा रखे थे और भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। असिस्टेंट कमिश्नर जलीलुर रहमान का कहना था कि हम भारत के हमले की शदीद मजम्मत करते हैं और ये रैली अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए निकाली गई है। DSP ज़हूर अहमद ने कहा कि पुलिस फोर्स हर दम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार है और हम अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना वतन का दिफा करेंगे। ये तमाम लोग जिस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं, इस बात का अहाता करना मकसद है कि सारी कौम, तमाम अदारे अपनी पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। हम अपनी पाक फौज को और पाकिस्तान एयरफोर्स को, पाकिस्तान नेवी को और तमाम जो हुकूमती अदारे हैं उनको खराज तकसीम और एप्रिसिएशन पेश करते हैं कि उन्होंने इस कुत्ते का जवाब, वो ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। मरीद के मरकज़ तैयबा मस्जिद शहीद मरीद के भारतीय बुज़दिलाना हमला, 3 शहादतें, कौम में गम गुस्से की लहर। तफसीलात के मुताबिक भारत की बुज़दिलाना जारहियत ने एक बार फिर सरहदों की हुर्मत पमाल कर दी। मरीद के में वाक़या मरकज़ तैयबा मस्जिद, जिसे उम्मुल करा का दीनी किला कहा जाता था, दुश्मन की नापाक गोलाबारी की जद में आकर मुकम्मल तौर पर शहीद हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस अफसोसनाक हमले में 3 बेगुनाह शहरी जामे शहादत नोश करके, जबकि एक जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अहले इलाका और यानी शाहिदीन के मुताबिक हमला रात के अचानक हुआ, जिसके बाद इलाके में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। पाक फौज के तर्जुमान ने तस्दीक करते हुए कहा है कि यह हमला न सिर्फ हमारे इलाकाई सालमियत बल्कि मजहबी इक़दार पर भी हमला है। दुश्मन को इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं बहावलपुर गर्ल गाइड ग्राउंड, जहां विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से 2 रोज़ा एग्जीबिशन मेरी कहानी मेरी उड़ान के 6ठे चैप्टर का इनेकाद किया गया है। मजीद तफसील के लिए जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपांग से, जो इस वक्त मौजूद हैं एग्जीबिशन की चीफ गेस्ट असिस्टेंट कमिश्नर सदर कुरातुल ऐन और सदर विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री राबिया उस्मान खान के साथ। जी मौसम खान गोपांग, बताइएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं AC सदर साहिबा के साथ
एग्जीबिशन में आइए जानते हैं उनसे वो क्या कहते हैं इस एग्जीबिशन के बारे में। जी मैम। जी, ये एग्जीबिशन की सूरत में विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है ख़वातीन को कि वो अपना प्रोडक्ट यहाँ लेके आ रही हैं और यहाँ पर उनका आम आवाम से इंटरेक्शन हो रहा है, उनको फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की जा रही है। अगर हम इसका अम्ब्रेला मज़ीद वसी कर दें तो उसमें यह है कि हमारे रिमोट एरियाज़ से भी ख़वातीन इसमें शामिल हो जाएंगी और हम उनकी फाइनेंशियल बेटरमेंट के ऊपर काम कर सकेंगे। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं राबिया उस्मान हूँ, प्रेसिडेंट वुमेन चैम्बर बहावलपुर। आज मेरी कहानी का चैप्टर 6 है, मेरी उड़ान। बेसिकली ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज इसलिए हुई है कि हमारी जितनी ख़वातीन हैं जो हमारे साथ काम करती रही हैं, जो हमारे साथ एग्जिबिट करती रही हैं, जिनके कामों को रिकग्नाइज़ किया है हमने, तो उनकी आज उड़ान का दिन है और माशाल्लाह से उनके हमने A to Z जितने अभी तक थॉरली जितने उनको हमने एम्पावर किया है और साथ साथ माशाल्लाह से आप देखिए इनके हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट की है, ट्रेनिंग्स की हैं, तो ये अपना प्रोडक्ट जो है इतना ऊपर तक लेके आई हैं। फिर शुक्रिया बहुत बहुत। और देखिए रहमतों का दिन है और एग्जीबिशन के दिन बारिश भी होगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आई एम फातिमा वहीद, एग्जीक्यूटिव मेंबर वुमेन चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बहावलपुर। सो बेसिकली हमारा जो आज का इवेंट था मेरी उड़ान, मेरी कहानी चैप्टर 6, जिसमें हमने सब वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को इकट्ठा किया। डिफरेंट सिटीज़ से लोग आए, उन्होंने स्टॉल्स लगाए, लाइफस्टाइल थे, फूड स्टॉल्स थे, पूरे बहावलपुर को इंगेज किया। उसमें हम लोगों के गेस्ट आए तो प्रॉपर ओपनिंग सेरेमनी हुई आज हमारी, उसमें म्यूज़िकल नाइट भी थी। तो हमने फैमिलीज़ को इन्वाइट किया ताकि वो आएँ और इन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को साथ दें, उनके परचेज़ करें, उनको सपोर्ट करें। और सेकेंडली कल हमारी सेकेंड डे है इवेंट का, उसमें हमारी क्लोजिंग सेरेमनी होगी। तो हम सबको कहेंगे काइंडली आप सब लोग आएँ, विजिट करें, स्टॉल लोगों से परचेज़ करें, उनकी हिम्मत बने, उनको पावर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, आयशा अली, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वुमेन चैम्बर। आज हम 3 तारीख को माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मेरी उड़ान के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें हम वुमेन को एम्पावर कर रहे हैं। उनको हमने स्टॉल्स दिए हैं, वो आके अपनी चीज़ें डिस्प्ले करें और मैं बहावलपुर की आवाम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आएँ, उनकी चीज़ें देखें, इनके प्रोडक्ट को पजीराई दें, उनकी अप्रिशिएट करें। और यह है कि इस तरह इनकी ना सिर्फ वुमेन एम्पावर होंगी बल्कि ओवरऑल पूरा पाकिस्तान एम्पावर होगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तस्लीम याकूब है और ये मेरा स्टॉल है तस्लीम याकूब क्रिएशन के नाम से। आज यहाँ पे एग्जीबिशन एक हुई है मेरी उड़ान और चैप्टर 6 बहावलपुर वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से यहाँ पे ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जहाँ पे हम इंटरप्रेन्योर्स को अपने कारोबार को प्रमोट करने के लिए एक स्पेस दी गई है जहाँ पे हम अपने कारोबार को ना सिर्फ प्रमोट कर सकते हैं, इसके साथ साथ हम अपनी पहचान बनाने के लिए एक संगे मील है हमारे लिए ये। जी सर, जिस तरह से मेरी उड़ान का मतलब मेरे हिसाब से ये है कि जैसे मौलाना रूमी ने फरमाया कि जब अल्लाह ने आपको पर दिए हैं तो क्यों चूंटियों की तरह रेंगते हो। तो जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, अल्लाह ने हमें ये चीज़ दी है कि हमारे पास सलाहियत है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो हम अपनी सलाहियत को क्यों दबा लेते हैं। उसी कोशिश में हम भी अब लगे हुए हैं। हेयर ऑयल हमने लॉन्च किया है, डैंड्रफ बिल्कुल ख़त्म कर देगा, हेयर फॉल बिल्कुल ख़त्म कर देगा। इसी तरह से जितने भी यहाँ पर लोग हैं, ख़वातीन हैं जिन्होंने अपने घर से चीज़ें बना कर यहाँ पर सेल कर रहे हैं, तो वो अपनी जितनी भी इनकी सलाहियतें हैं उनको वो यूटिलाइज़ करके यहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटी मिली है उसको वो यूज़ करें। मेरे हिसाब से हम सबको अपनी उड़ान पकड़नी चाहिए और हम सबको अपनी अपनी एक कहानी बनानी चाहिए और हम भी उसमें अब हिस्सा हमने मिलाया है और हमारी कोशिश और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी दें। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान बट ने कहा है कि भारत की जानिब से मासूम शहरियों ख़ुसूसन ख़वातीन और बच्चों को निशाना बनाना शर्मनाक है। पाकिस्तान के दिफा के लिए हर पाकिस्तानी पाक फौज के शाना बशाना खड़ा है और इसके लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान बट ने मज़ीद कहा कि एक्सीएन मरीद के मुताबिक भारतीय हमले के नतीजे में LT और HT लाइनों को नुकसान पहुँचा। ताहम लेस्को के अमले ने मज़दूरी का मुजाहरा करते हुए बिजली की सप्लाई को सुबह 7 बजे बहाल कर दिया। CEO लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान बट खुद सूरत-ए-हाल को लम्हा ब लम्हा मॉनिटर कर रहे हैं। CEO लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान बट ने लेस्को के तमाम स्टाफ को किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहने का हुक्म दिया। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल का हंगामी इजलास पाक भारत कशीदगी और मुल्की सूरत-ए-हाल के पेश नज़र ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने सरकारी अस्पतालों की OPD में जारी हड़ताल ख़त्म, सर्विसेज फौरी बहाल करने का ऐलान कर दिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अमजद हाशमी से। जी अमजद, बताइएगा इतनी हंगामा राई, एहतजाज और धरने के बाद ग्रैंड हेल्थ अलायंस हड़ताल ख़त्म करने पर कैसे राज़ी हुआ? जी बिल्कुल,
सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ पंजाब भर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से एहतजाज किए गए। लाहौर में डॉक्टर ने ओपीडीज बंद करके पंजाब असेंबली के बाहर धरना दिया। इसी दौरान हुकूमत के साथ मुज़ाकरा का दौर भी चला, जो बेनतीजा साबित हुआ, जिस पर पंजाब हुकूमत ने धरने के शुरा को हटाकर माल रोड खाली करवा दिया, मगर यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने ओपीडीज को खुलने नहीं दिया, जिसके बायस तमाम को शदीद मुश्किलात का सामना था। इसी दौरान पाक भारत कशीदगी की सूरत हाल और इंडिया की तरफ से रात गए मिसाइल हमलों में शहरियों के जख्मी होने और अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज होने पर यंग डॉक्टर एसोसिएशन और ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र तमाम सरकारी ओपीडीज में जारी एहतजाज ख़त्म करते हुए सर्विसेज फौरी बहाल करने का ऐलान कर दिया। इस बात का फैसला किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के एकेडमिक कौंसिल के हंगामी इजलास में किया गया। इजलास में वाईडी के सदर डॉक्टर अहमद की तरफ से पाकिस्तान सबसे पहले है कि एलानिया भी जारी किया गया। जी।